बात हुई है। कौन आया था वसूली करने के लिए? वसूली करने के लिए फूड विभाग का ड्राइवर आया था, राधेश्याम मौर्य नाम है उसका। तो क्या इसके पहले भी आपसे वसूली कर चुका है? हाँ, हमेशा आता है, 1000-2000 लेके चला जाता। तो मैं डर के मारे नहीं बताता था किसी से, भाई दुकान मुझे करनी है। ये हमेशा आते जाते हैं लोग, अधिकारी लोग हैं, अभी ना कर देंगे तो कल और कुछ कर देंगे, कल कुछ और कर देंगे। इसीलिए छोटी सी दुकान है, किराया तो हम लोग खुद आने हैं सर यहाँ। तो संघर्ष न्यूज लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप देखे ही होंगे कि घूस का काम और तमाम जिस तरह से घूस घास लिया जाता है, उसी मामले में एक आज वीडियो वायरल हो गई। जैसे ही वायरल हुई पूरे जनपद में आग की तरह फैल गई और इसी की सच्चाई जानने के लिए कि क्या मामला था, थाने पर गए थे। थाने पर 3 घंटे तक अभी मामला चल ही रहा था और जो दुकान का वीडियो था उसी दुकान पर आए हैं सौम्या करके, और इन्हीं भैया का ये मामला है। क्या था पूरा मामला? सबसे पहले भैया अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता है, मैं सौम्या मिष्ठान भंडार पर हूँ और मेरे पिताजी का नाम विनोद कुमार गुप्ता है। यह हमसे परसों 4 तारीख की शाम को 3:15 पर फूड विभाग का ड्राइवर मुझे फ़ोन किया और बताया कि फूड विभाग का ड्राइवर हाँ, फूड विभाग का ड्राइवर। उसने पूछा कि तुम्हारा कोई ज़मीनी मैटर है? मैंने कहा कि हाँ मैटर तो है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक है, मैटर है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे नाम से हमारे विभाग में क्या नाम है कि दरखास्त पड़ा हुआ है। अच्छा, फ्रूट विभाग का ड्राइवर जो है अधिकारी का जी, वो फिलहाल अभी तो थाने में है। लेकिन ये जमीन वाला मामला क्या कुछ? ज़मीन का मामला वो हमारे रिश्तेदार हैं कृपा शंकर साहू, अच्छा, जो कि फातिमा के पीछे उनकी दुकान है दुर्गा सर्जिकल के नाम से। जी, उन्हीं से हमारा पैसों का विवाद है और ज़मीन का विवाद, दोनों चीज़ का है। तो शुरुआत कहाँ से पैसा मांगने और कैसे आपसे संपर्क हुआ इनका? किससे? ड्राइवर से। ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर परसों हमारे यहाँ फ़ोन किए थे। 4 तारीख की शाम को हमारे यहाँ फ़ोन किए कि अंकित बोल रहे हो? मैंने कहा कि हाँ अंकित बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है कि तुम्हारा कोई ज़मीनी मैटर है? हम मैंने कहा कि हाँ ज़मीनी मैटर तो है, तो इससे आपको क्या लेना देना? तो कहता हूँ नहीं, बस वैसे पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुकान का दरखास्त पड़ा हुआ है। तो दुकान का दरखास्त जब पड़ा हो तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसमें? तो उन्होंने कहा कि फातिमा चौराहे पर आके मुझसे मुलाकात करना शाम को। मैं गया शाम को फातिमा चौराहे पे, वहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा तक मुझे इधर उधर उन्होंने बकाया फ़ोन करके कि अभी आ रहा हूँ तो साहब से बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं वहाँ रुका रहा। उसके बाद मैंने फिर फ़ोन किया कि अरे भैया कहाँ हैं आप? मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आइए, यहाँ फातिमा के पीछे आइए ट्रांसफार्मर के पास। मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपनी कार में मुझे बैठा लिया और पूरी बात बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि देखिए कृपा से हमारी मतलब कि वो ज़मीनी वाला मैटर है, पैसों का मैटर है। मैंने कहा कि वही दिलवाए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा और ना ये बताऊंगा कि कौन दिया है दरखास्त। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम्हारे दुकान पे छापा मारी जाएगी हमारी टीम द्वारा, मैंने साहब लोग द्वारा, तो क्या नाम है कम से कम 1,00,000 या 75,000 के आसपास तुम्हारा भरा जाएगा। इससे बढ़िया है कि तुम हमको 10,000 रुपया दे दो और क्या नाम है कि उस मामले का पूरा निस्तारण करा देंगे। उसके बाद मुझे जाना था बनारस बच्ची की दवा के लिए, तो मैं चला गया मऊ और बनारस। उसके बाद आज मैं आया तो आज मुझे सुबह ही से परेशान किया जा रहा था उसके द्वारा, ड्राइवर के द्वारा, जिसका नाम राधेश्याम मौर्य है, जो चलाता है। क्या वो दुकान पर आपके आए थे या जी हाँ, दुकान पे आया था। उसकी पूरी वीडियो है हमारे पास, पूरा कॉल डिटेल है हमारे पास। दुकान पे आया था, अपने कार में मुझे बैठाया है, फिर कह रहा है कि ऐसा है कि साहब बोले हैं कि अगर 10,000 से 8,000 कहे हैं, अगर उससे कम दोगे तो भाई छापा मारी जाएगी, और नहीं तो 8,000 पर सुलह कर लिया जाएगा। जी, यानी कि अच्छा एक बात पूछे होंगे कि ड्राइवर साहब आपको नंबर हमारा कहाँ से मिला, कुछ पता चला? किसका नंबर? मतलब ड्राइवर साहब आपका नंबर कहाँ से ले लिए? नंबर का मतलब कि लाइसेंस के मामले वगैरह में हमेशा दुकानदार का नंबर उनके पास रहता है। तो ये भी हो सकता है कि बड़े अधिकारियों का भी इसमें हाथ होगा, तभी एक ड्राइवर इतनी बड़ी जो हो सकता है सर, हो सकता है इसमें। ऐसा तो है नहीं कि बिना ऐसे कोई भी ड्राइवर अब घूस मांगने लगे। नहीं सर, ये तो बगैर अधिकारियों के वो कैसे अकेले आके ऐसे मांग लेगा ड्राइवर। तो साहब देख लीजिए, ये है अभी भी भ्रष्टाचार। भले लोग कह रहे हैं कि ख़त्म है, लेकिन किसी भी मामले में देखेंगे तो भ्रष्टाचार हमको नहीं लगता है कि ख़त्म हो। फिलहाल ये पीड़ित है और इनकी ये मिठाई की दुकान है और इन लोगों को किस तरह से फंसाया जाता है, किस तरह से अटकाया जाता है, पूरा यहाँ पे ये जो पीड़ित हैं इन्होंने बताया। और इनकी साहब कोई मजबूरी नहीं देखता है, क्योंकि उनको तो मोटी मोटी रकम मिल जाती है, जो कि हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन ये बेचारे सुबह से शाम तक किस तरह ठंडी गर्मी बरसात में अपनी ये दुकान चलाते हैं,
लेकिन इन लोगों को जब परेशानी में ही परेशानी क्यों डाल दिए, क्योंकि भैया का एक सबसे अगर मामला कहें तो भैया की एक बच्ची थी, बीमार थी, और बताएंगे भैया, थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं कि उस मुसीबत में वो कैसे टॉर्चर कर रहे थे, यानी इनको प्रताड़ित कर रहे थे। भैया वो जो बच्ची बीमार है, जी, हाँ। आपने बताया होगा जी, मैंने उनसे कहा भी, मैंने ड्राइवर साहब से कहा भी, राधे श्याम मौर्य जी से कहा मैंने कि ऐसा कि मुझे शाम को बनारस जाना है, मैं किसी दूसरे दिन आपसे मुलाकात करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप आके मुलाकात करें, उसके बाद बनारस जाइएगा, चाहे जहाँ जाना होगा जाएगा। मैंने उनसे कहा भी, यानी कि बच्ची की कोई परवाह नहीं थी कि उनकी कितनी सीरियस तबीयत खराब है, उनको बस पैसा चाहिए था, घूस उनको चाहिए तो था। ये था कि ये 10,000 रुपया लेकर आवें और अपना हमको दे दें, उसके बाद जहाँ मन करता तहाँ जाए। मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारी बच्ची बोल नहीं पाती है, मानसिक तौर से अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, वो तो आपका काम है, आप अपना करते रहिए, हमारा जो काम है उसके बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा तब तक मैं कैसे इसको कह दूँ कि नहीं दूंगा कि नहीं दूंगा कि क्या करूँगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइएगा तो हम फ़ोन करेंगे। तो आज मैं सुबह आया हूँ बनारस से, तो आज सुबह से लमसम मेरे यहाँ ही बच्ची को लेकर यहाँ आया हूँ, मेरे यहाँ पूरा टाइम है उनका, मेरे पास डिटेल है, मोबाइल में पूरा रिकॉर्डिंग हर चीज़ है। 8:50 पे अभी क्या थाने में मामला गया था, क्या कुछ थाने में देखिए तहरीर दे दी गई है, अब बड़े साहब द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी आगे क्या चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम हम मामले देखे हैं। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कोई मौसेरे भाई होते हैं और बाद में ये सब मामला लीपा पोती करके वो लोग सुलह समझौता कर लेते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उस पर कार्रवाई हो, ताकि फिर ऐसे आगे वो कभी सोचे ना न करे, या ना किसी के साथ हो ऐसा, किसी भी दुकानदार के साथ ऐसा, जो भी कोई भी दुकानदार हो, छोटा बड़ा चाहे जो कोई दुकानदार हो, उसके साथ ऐसा न करे वो। हाँ, इस मामले में यही चाहता हूँ कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए हमारे थाने द्वारा। तो देख सकते हैं, यही कहते हैं साहब कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता है। और भैया की जिस तरह से बच्ची बीमार थी और किस तरह से परेशान थे, लेकिन उसी परेशानी में ये जो कहें तो सरकारी कर्मचारी हैं और उनके ड्राइवर हैं, किस तरह से इनको परेशान किया जा रहा था। फिलहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। संघर्ष न्यूज़ लाइव के लिए मऊ से विवेक चौहान।